दोस्तों यहाँ पर आपको सम और एवरेज का फॉर्मूला दोनों अलग अलग सेल्स के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को एक ही सेल के अंदर लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। आज हम यही देखेंगे। देखें किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन लगाएं, डबल कोट्स लिखें, यहाँ पर सम इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज करें, यहाँ पर एंड का साइन लगाएं, यहाँ पर फिर आप लिखें सम, उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करें, यहाँ पर आप फिर एंड का साइन लगाएं, यहाँ पर आप लिखें करेक्टर 10 क्योंकि आपने सम और एवरेज को अलग अलग करना है उसके लिए। यहाँ पर आप फिर एंड का साइन लगाएं, यहाँ पर आप लिखें डबल कोट्स के अंदर AVG इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, यहाँ पर आप फिर एंड का साइन लगाएं और यहाँ पर आप एवरेज का फॉर्मूला लगा दें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें तो आप देखें आपके पास रिजल्ट आ गया है। दोस्तों अगर कभी आपको अपने किसी कुलीग की एक्सेल की इस तरीके से वर्कशीट ओपन मिल जाए तो आप उसके साथ एक मैजिक ट्रिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने कंट्रोल A की दबा के पूरी शीट को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल 1 की प्रेस करनी है। ये आपके पास फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पर कस्टम में आना है, यहाँ पे जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है इसको खत्म करना है और यहाँ पर आपने 3 दफा जो है वो सेमीकोलन का साइन लगा देना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखें यहाँ पर सब कुछ गायब हो चुका है उसकी शीट से और अब यहाँ पर आके वो कुछ भी लिखेगा तो आप देखें वो यहाँ पर नहीं लिख सक रहा। यहाँ पर वो कुछ भी एंटर करेगा तो वो कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है ना मैजिक ट्रिक। अगर आप इसको दोबारा से सही करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप अपनी पूरी शीट को कंट्रोल A का बटन दबा के सेलेक्ट करिए, यहाँ पर कंट्रोल 1 पे आइए और यहाँ से इसको खत्म कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए सब कुछ यहाँ पर शो हो गया। तो है ना मैजिक ट्रिक। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक डाटा नजर आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट आईडी और सेल्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे प्रोडक्ट आईडीज के दरमियान जो है एक एक रो एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाए। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले मैं किसी भी एक रो को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करूँगा और बाद में यहाँ पर अपनी सारी रोज जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और फिर सिंपली राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखें मेरे पास जो है वो रोज इंसर्ट होके आ गई हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक डाटा दिया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज का और उनकी यहाँ पर सेल्स दी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हर कंट्री का टोटल जो है वो मुझे अलग अलग शो हो। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल G की प्रेस करूँगा, यहाँ पर स्पेशल में आऊँगा, स्पेशल में आने के बाद कॉन्स्टेंट पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने जो है ये कंट्रीज जो है वो हाईलाइट हो गई हैं। अब सिंपली यहाँ पे मैं आके क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं Alt I R की प्रेस करूंगा तो ये सारी कंट्रीज के दरमियान जो है वो एक रो इंसर्ट हो गई है। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अपने डाटा को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल G की प्रेस करूंगा, यहाँ पर स्पेशल पे आऊंगा, स्पेशल पे आने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैंक को सेलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे फिर मैं Alt की प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास सम आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल B करके यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको येलो कर दूंगा, रेड कर दूंगा और यहाँ से इसके ऊपर बॉर्डर लगा दूंगा। तो आप देखिए मेरे पास टोटल सेल्स जो है वो आ गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डाटा नजर आ रहा है सेल एजेंट का और सेल्स का, और यहाँ पर कुछ सेल्स एजेंट ऐसे हैं जिनके नाम आपको बार बार यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि आप देखें रमीज हुसैन का नाम एक दफा आपको यहाँ पर शो हो रहा है और फिर एक दफा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें रमीज हुसैन की टोटल सेल्स इस सेल के अंदर शो हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि है सम इफ्स का। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले में हम अपनी सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, F4 की दबा के इसे फ्रीज करेंगे, कॉमा, उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से पूरी रेंज को सेलेक्ट करके F4 की दबा के फ्रीज करेंगे, कॉमा, और उसके बाद इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे जहां पर नेम लिखा हुआ है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें आपके पास रिजल्ट आ गया है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप आके नाम जो है वो चेंज कर देते हैं तो आप देखें आपके पास रिजल्ट भी चेंज हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक डाटा नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक सेल्स नजर आ रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इन सारे ब्लैंक सेल्स के अंदर जो है वो 0 लिख दें और इसको जो है वो कोई कलर दे दें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सेल A1 के ऊपर आना है और कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस करनी है, इससे आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने कंट्रोल G की प्रेस करनी है, यहाँ पर आपने स्पेशल के अंदर आना है, स्पेशल में आके आपने ब्लैंक को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है तो आपके जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने 0 लिखना है, 0 लिखने के बाद आपने कंट्रोल और एंटर की प्रेस करनी है तो सब जगह के ऊपर जो है वो 0 लिखा जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है
ऑटो फिल के ऊपर और इसको कोई भी कलर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे बोल्ड कर दें और बाहर आएंगे तो आप देखें आपके पास सारे सेल्स के अंदर 0 लिखा हुआ भी आ गया, कलर भी हो गया और ये बोल्ड भी हो गया। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक डाटा नजर आ रहा है 2022 और 2023 का। ये दोनों डाटा अभी इस टाइम सेम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 2023 के अंदर 20% जो है वो ऐड हो जाए। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1.2। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल में आऊँगा, पेस्ट स्पेशल में आने के बाद वैल्यूज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें मेरे पास वैल्यूज जो है वो चेंज होके आ गई हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई है और अब आपने अपने नेट वर्किंग डेज निकालने हैं अगर आपकी छुट्टी सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन हो, और इसी तरीके से आपने नेट वर्किंग डेज निकालने हैं अगर आपकी छुट्टी सैटरडे और संडे के दिन हो। तो इन दोनों डेट्स के दरमियान में हमने अपने नेट वर्किंग डेज को निकालना है। वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपका नेट वर्किंग डेज INTL, इसको आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एंड डेट सेलेक्ट करें, कॉमा, और अगर आपकी छुट्टी सिर्फ संडे के दिन है तो यहाँ पर आप 11 लिखें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर प्रेस कर दें, तो ये आपके पास 26 डेज जो है वो आ गए हैं नेटवर्किंग डेज। उसी तरीके से अगर आपकी सैटरडे और संडे वाले दिन छुट्टी है, आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेस करें, यहाँ पर आप उसी तरीके से नेटवर्किंग डेज INTL का फॉर्मूला लगाएं, ये आपकी स्टार्ट डेट है, कॉमा, ये आपकी एंड डेट है, कॉमा, और अगर आपकी छुट्टी सैटरडे और संडे वाले दिन है तो यहाँ पर आप 1 लिखें, ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर प्रेस करें, तो ये आपके पास नंबर ऑफ डेज जो है वो आ गए हैं अगर आपका सैटरडे और संडे के दिन जो है वो छुट्टी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे सीरियल नंबर्स लिखे जाएंगे। लेकिन इसमें एक मसला है कि जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी देखें यहाँ पर रो को डिलीट करता हूँ तो उससे मेरे सीरियल नंबर जो है वो आउट हो जाते हैं और वो अब एक सीक्वेंस के अंदर नहीं रहते। तो इसका हल क्या है, इसके लिए आप यहाँ पर आए, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएं रो का, उसके अंदर से आप जितनी भी रो इससे ऊपर है वो माइनस कर दें। यहाँ पर इससे ऊपर सिर्फ एक रो है तो यहाँ पर मैं एक को माइनस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और अब इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब आप देखें कि मैं अपनी कोई भी रो डिलीट करूंगा, ये देखें मैं कोई भी रो डिलीट कर रहा हूँ तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली सीक्वेंस के अंदर जो है वो आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स नजर आ रही हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे फोन नंबर से पहले जो है वो 0 लग गया। तो अगर मैं यहाँ पर आके 0 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें 0 नहीं आया। इसके लिए सिंपली मैं क्या काम करूंगा, अपनी रेंज को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल 1 की प्रेस करूंगा, यहाँ कस्टम में आऊंगा। इस टाइम मेरे पास ये टोटल 10 डिजिट्स लिखे हुए हैं और मुझे यहाँ पर एक 0 लगाना है तो यहाँ पर मैं 11 0 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें सारे नंबर्स के साथ जो है वो 0 आ गया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम अपनी एक्सेल की फाइल को किस तरीके से PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एक्सेल की फाइल नजर आ रही है, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप फाइल में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ आप सेव एज पे आ जाएंगे और जहाँ पर एक्सेल वर्कबुक यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ नीचे आके और PDF वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर फाइल आपके पास PDF में आ चुकी है। मेरे पास यहाँ पर 12 CSV की फाइल्स पड़ी हुई हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन 12 की 12 CSV की फाइल्स को एक साथ एक ही एक्सेल की फाइल के अंदर जो है वो ओपन कर लूँ, वो भी बगैर कॉपी पेस्ट किए। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपने एक एक्सेल की वर्कबुक खोलनी है, यहाँ पर डाटा में आना है, यहाँ पर गेट डाटा में आना है, फ्रॉम फाइल में आने के बाद यहाँ फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक कर देना है और फिर उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ पर आपकी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है ये इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई थी, मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरह की जो है वो विंडो ओपन होगी। आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने डबल हेडेड एरोज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है सारी की सारी शीट ओपन होके आ जाएगी। फिर सिंपली यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक करना है और एंड में आके आपने क्लोज एंड नोट पे क्लिक करके क्लोज एंड नोट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपके पास सारी की सारी फाइल्स जो है वो आ चुकी हैं।
आज हम सीखेंगे एक्स लुकअप, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी नजर आ रहा है और मुझे सेल्स चाहिए, और यहाँ पर मैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लुकअप वैल्यू लेनी है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना लुकअप एरे लेना है जो कि मेरा ये वाला कॉलम है, उसके बाद मैंने अपना रिटर्न एरे लेना है जो कि मेरा ये वाला सेल्स का कॉलम है। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस करना है। आपने देखे आपके पास यहाँ पर सेल्स आ गई है। यहाँ से अब जैसे ही मैं कोई नाम चेंज करूंगा, आप देखें मेरे पास सेल्स की वैल्यूज भी चेंज होती जा रही हैं। अनलाइक वी लुकअप, आप एक्स लुकअप के अंदर लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर इंप्लॉय आईडी चाहिए तो उसी तरह से मैं अपनी एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर अपनी लुकअप वैल्यू लूंगा, यहाँ पर अपना जो है वो लुकअप एरे लूंगा और उसके बाद रिटर्न एरे में इंप्लॉय आईडी जो कि मेरा लेफ्ट साइड पे सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर दबाऊंगा तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो वो रिजल्ट आ चुका है। और इसी तरीके से जब यहाँ पर मैं अपने पास रिजल्ट चेंज करूंगा तो मेरे पास इंप्लॉय आईडी भी चेंज होते जाएंगे। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल नजर आ रहा है जिसके अंदर सेल्स लिखी हुई है और मंथ जो है वो 1, 2 के अंदर लिखे हुए हैं, जबकि हमें मंथ के जो है वो नेम चाहिए नेक्स्ट कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर हमें काफी सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और आसान फॉर्मूला है स्विच का, वो देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हम लगाते हैं स्विच का फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना एक्सप्रेशन देना है, हमारा एक्सप्रेशन है ये वाला सेल, कॉमा हमने अब बतानी है अपनी वैल्यू 1, हमारी वैल्यू 1 है 1, कॉमा और इसके अंदर जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें रिजल्ट चाहिए जैन, कॉमा वैल्यू 2 हमारी क्या है 2, कॉमा और जो हमें 2 की जगह पे रिजल्ट चाहिए वो चाहिए फेब, कॉमा वैल्यू 3 हमारी क्या है 3, कॉमा और 3 की जगह पे जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें चाहिए मार्च, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखें आपके पास जो वो रिजल्ट आ गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट का कॉलम नजर आ रहा है और इस कॉलम के अंदर देखेंगे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे शो हो रहे हैं और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपको हेयर ऑयल काफ़ी दफ़ा जो है वो शो हो रहा होगा। अगर मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स को एक ही जगह पे लेके आना है लेकिन यूनिक, यानी कि जो प्रोडक्ट 3-4 दफ़ा भी है वो सिर्फ मुझे यहाँ पर एक ही दफ़ा यूनिक दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे आपका यूनिक का और सिंपली अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। यानी हर प्रोडक्ट जितनी दफ़ा भी था यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही दफ़ा शो हुआ है।